बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ एक मालूमात शेयर करनी है सब्ज़ियों के बारे में, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो फरवरी के महीने में लगती हैं, यानी गर्मियों वाली जो सब्ज़ियाँ हैं, इनके बारे में आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ हैं। और दूसरी बात इसमें ये बताऊँगा कि ये सब्ज़ियाँ कौन सी सब्ज़ियाँ बीज के ज़रिए ग्रो होती हैं और कौन सी सब्ज़ियाँ जिनकी पनीरी लगती है, वो सब्ज़ियाँ आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। मेरे साथ रहना किसान भाइयों, आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि फरवरी का महीना ये फरवरी का महीना चल रहा है, इसमें गर्मियों वाली सब्ज़ियों को ग्रो किया जा सकता है। इसी तरह आपने घर पर कई दफ़ा ट्राई की होगी, शायद आप कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो दोस्तों इसके लिए कुछ टेक्निक होती है और कुछ वक्त का तयन होता है, टेम्परेचर का मसला होता है, जिस वजह से आप ग्रो नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे बात पहले करते हैं कि जो सब्ज़ियां यानी कि जिनकी पनीरी लगती है, यानी नर्सरी तैयार की जाती है। इस वक्त आप तो नर्सरी तैयार नहीं कर सकते, लेकिन आप इनकी नर्सरी जो नर्सरी वाली हैं, पनीरी नर्सरी वालों से मिल जाती है। वो अगर आप ले लेंगे तो आप उसको अपने किचन गार्डन में, क्यारी में, पॉट में या फील्ड में उसको आप ग्रो कर सकते हैं। तो इनमें दोस्तों सबसे पहले टमाटर, यानी कि टमाटर जो है एक ऐसी सब्ज़ी है, हर घर की ज़रूरत है। इसे आप बासानी यानी कि ग्रो कर सकते हैं ऑर्गेनिक घर पर, पॉट में, बोतल में और किसी गमले में या फील्ड में। इसके बाद दोस्तों आ जाता है बैंगन। बैंगन ये भी एक ऐसी सब्ज़ी है जो सारा साल चलती है। इसे आप पनीरी के ज़रिए आसानी ग्रो कर सकते हैं। और इसके बाद बात करें दोस्तों, शिमला मिर्च है, ये भी घर की ज़रूरत होती है। इसको भी आप पनीरी के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। हरी मिर्च है, इसको भी आप पनीरी के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। ये जो चार सब्ज़ियां हैं दोस्तों, ये एक कॉमन हर घर में इस्तेमाल होती हैं और इनको आप बआसानी अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। हाँ, यानी कि वेस्ट बोतल में कर लें या किसी गमले में कर लें। तो इसके अलावा जो दोस्तों ऐसी सब्जियां जिनके यानी कि पनीरी नहीं लगती, वो डायरेक्ट सीड के ज़रिए ग्रो की जा सकती हैं। इनमें से दोस्तों खीरा है। खीरा आपको पता बतौर सलाद इस्तेमाल होता है। इसके बाद करेला है। करेला भी एक अच्छी सब्ज़ी है और ये गर्मियों में लगाया जाता है। और दूसरी बात, इनकी करेले के अलावा तर है और भिंडी, तोरी है, कद्दू है। इस तरह कद्दू की फार्मिंग आप कर सकते हैं, घर पर भी लगा सकते हैं। ये सारी बेल वाली सब्जी हैं। घिया तोरी है, जिसे काली तोरी कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों तरबूज भी आप, यानी कि ये भी बेल वाली एक फ्रूट होता है, इसको भी आप घर में ग्रो कर सकते हैं, फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। और खरबूजा है। ये सारे जो फ्रूट मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रूट प्लस सब्जियाँ, ये सीड के ज़रिए ग्रो होती हैं। दोस्तों 15 फरवरी इसका टेम्परेचर तकरीबन सही हो जाता है। ये सारी जो मैंने सब्जियां आपको बताई हैं, इनका बेहतरीन टाइम यही है। 15 से 20 फरवरी से लेके ऑनवर्ड जो आप इसको 35 सेंटी दर्जा ग्रेड हरारत तक ये अच्छी ग्रो कर जाती हैं। 30-35 यानी कि 20-25 से लेकर 30-35 तक ये सारी सब्जियां और ये फ्रूट जो बताए हैं, ये अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। आप टेम्परेचर का ख्याल रखें। और दोस्तों इसके अलावा आपने ये देखना है कि मौसम के आप पहले भी लगाते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। उसकी यही वजह थी कि टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सके, वक्त का तयन नहीं कर सके। इस तरह सीडलिंग एक टेक्निक है, टेक्निकली चीज़ है। अगर इन चीज़ों को जो मैंने बतानी है आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप घर पर भी इसे ग्रो करने में कामयाब हो जाएंगे। जब भी आपने बीज लगाने हैं, जिनमें आपने ये ज़हन में बात रखनी है, जो मोटे बीज हैं जैसे भिंडी, तोरी है, करेले का बीज है या और दीगर जो मोटे बीज होते हैं दोस्तों, जो करेले का बीज है, इसको भी आपने एक रात अगर पानी में भिगो लें, भिंडी के बीज को भिगो लें
और भगोने के बाद एक यानी कि तक इंच तक इसे ज़मीन में या आपने जो सॉइल तैयार की है उसमें आपने इसे दबाना है और ऊपर कोकोपीट डाल दें, या अगर कोकोपीट आपको नहीं मिलती तो इसके अलावा सॉफ्ट नरम जो मिट्टी है वो भी डाल के इसको ग्रो कर सकते हैं। जो ब्रीक सीड होते हैं उनको दोस्तों आपने एक सॉफ्ट यानी कि सॉयल ज़मीन तैयार करके, मिट्टी तैयार करके उस पर स्प्रिंकल करना होता है, यानी खिलारना होता है बीजों को, और उसको कोकोपीट से अगर ढांप देते हैं तो ये अच्छी जर्मिनेशन होगी। अगर आपको कोकोपीट अवेलेबल नहीं है तो आप सॉफ्ट नरम जो आपने मिट्टी तैयार की हुई है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप कलम लगाएं, सीडलिंग करें, तो उस वक़्त उसके बाद आपने डायरेक्ट पानी नहीं देना बल्कि शावरिंग करनी है, यानी हल्का पानी लगाना है, मिट्टी नरम रहे। और इस तरीके से अगर आप सीडलिंग करेंगे इस मौसम में, ख़ास करके फरवरी के महीने से लेकर 2 ऑनवर्ड्स, तो आपकी जो आप बीज लगाएंगे इंशाल्लाह ताला वो जर्मिनेट होगा, इंशाल्लाह ताला जर्मिनेट होगा। इसमें भिंडी तोरी बहुत अच्छे तरीके से आसानी से ये ग्रो कर जाती है। और ये बहारियाँ यानी सब्जियां हैं। इसके अलावा यानी कि ये कद्दू की फार्मिंग जो है, टिंडे की, पहले टिंडा भी एक दफ़ा ही होता है, कद्दू आप जून जुलाई तक लगा सकते हैं। गंदम की कटाई के बाद भी कद्दू लग सकता है, भिंडी जून जुलाई में लग सकती है। लेकिन ये बहारिया सब्ज़ी आपको बताई है, ये इंशाल्लाह ताला आप घर पर ग्रो करके आसानी ऑर्गेनिक अपनी वेजिटेबल्स घर की तैयार कर सकते हैं। ये दोस्तों थोड़ी सी मालूमात थी। इस तरीके से अगर आप सीडलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे और अपने घर पर सब्जियां उगा सकेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें।